भारतीय वायुसेना काफ़ी लंबे समय से एयरक्राफ्ट्स की कमी से जूझ रही है। अगर पाकिस्तान और चीन से हमें एक साथ निपटना हो, तो वायुसेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता होगी। मगर वर्तमान में सिर्फ 28 स्क्वाड्रन ही बची हैं। पिछली सरकारों ने वायुसेना की इस ज़रूरत को नज़रअंदाज किया, जिसका नतीजा यह है कि आज हमारे पास इतने कम विमान बचे हैं। हमारे पास अधिकतम हथियार रूसी हैं। जो हथियार रूस भारत को देता है, वही चीन को पकड़ा देता है। और जो हथियार रूस नहीं देता है, चीन उनकी टेक्नोलॉजी को चुरा के उन्हें बहुत बड़ी तादाद में बनाकर अपनी सेनाओं को सौंप देता है। मगर चिंता की बात यह नहीं है। चिंता की बात तो यह है कि भारत के पास जो फाइटर जेट्स हैं, उनमें से काफ़ी सोवियट्स के समय के हैं, जिनमें से मिग-21 एक है। मिग-21 कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाता है, और ये तो हमारे जाबाज पायलट हैं जो इतने सारे डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी इतने अच्छे से सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को इसी मिग-21 बाइसन से मारा था। सोचिए, अगर इस मिग-21 की जगह राफेल F-35 या F-22 रैप्टर जैसा कोई फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होता, तो क्या जो उस समय हुआ था वैसा हो पाता? बिल्कुल नहीं। अगर विंग कमांडर अभिनंदन F-35 या F-22 रैप्टर को उड़ा रहे होते, तो F-16 तो उसको छू भी नहीं सकता था, क्योंकि F-35 के मुकाबले का कोई भी प्लेन पाकिस्तान या चाइना के पास है ही नहीं। अब अगर हमने कुछ नहीं किया, तो हालात बहुत से बदतर हो जाएंगे, और भविष्य में भारत की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वर्ष 2030 तक भारत के बहुत से विमान रिटायर हो जाएंगे, और स्क्वाड्रन की जो संख्या है वो घटकर 20 या 22 रह जाएगी। इस बात को गंभीरता से लेते हुए वर्तमान सरकार ने तेज़ी से फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, सर्विलांस और नेविगेशन के लिए जेट्स, ड्रोन्स, अटैक यूएवीज़ काफ़ी तेज़ी से खरीद रही है, और इनका विकास भी भारत में हो रहा है। फ्रांस से भारत ने 36 राफेल विमानों का जो सौदा किया, उसकी पहली खेप 29 तारीख को आ जाएगी। आज सुबह ही फ्रांस के एयरबेस से 5 विमानों ने भारत के लिए उड़ान भरी है, जो 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत में आएंगे। इन्हें आने में करीब 2 दिन का समय लगेगा, और ये रास्ते में करीब 2 बार रिफ्यूल किए जाएंगे। उसके बाद ये अबू धाबी में आज की रात रुकेंगे। उसके बाद इन्हें कल सुबह वापस से एयरबेस से लेकर के परसों अम्बाला एयरबेस पर उतारा जाएगा। 1 महीने के भीतर ये ऑपरेशनल हो जाएंगे, और अगर भारत को ज़रूरत होती तो 48 घंटे के भीतर 5 और राफेल विमान फ्रांस से भारत रवाना किए जा सकते हैं। ये डील काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों को इसकी ताकत का अंदाज़ा है। इस खेप को आने के बाद से भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये डील विवादों से घिरी रही थी। देश के अंदर और देश के बाहर काफ़ी लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, काफ़ी इसे महंगा कूड़ा बताया। लेकिन फ्रांस ने जब लीबिया में तुर्की के आर्मी के एक बेस पर अटैक किया, तो उसमें राफेल विमानों का यूज़ किया गया, और राफेल के लिए तुर्की ने अमेरिकन और ब्रिटिश डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे थे। साथ ही साथ चाइनीज़ रडार के साथ साथ रूस का S-300 भी वहाँ पर था, मगर कोई भी राफेल को छू भी नहीं पाया। राफेल ने तुर्की के परखच्चे उड़ा दिए। फ्रांस से 2 स्क्वाड्रन मिलने के बाद कुछ ही वर्षों में भारत का जो तेजस की तीसरी स्क्वाड्रन है वो भी तैयार हो जाएगी, और दूसरी स्क्वाड्रन लद्दाख में सर्व कर रही है। एक इमरजेंसी डील के अंतर्गत सुखोई 30 MKI और मिग-29 को रूस से खरीदने के आदेश दे दिए गए हैं। इसका मतलब है कि 1 से 2 सालों के भीतर हमारे पास लगभग 34 स्क्वाड्रन हो जाएंगी। तेज़ी से फाइटर जेट्स खरीदने के लिए MMRCA 2.0 पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। इसके अंतर्गत 114 फाइटर जेट्स खरीद कर उनकी टेक्नोलॉजी को भी भारत में लाया जाएगा, जिससे कि उनका मास प्रोडक्शन किया जा सके। इसके अलावा भारत खुद से 5वीं पीढ़ी का डबल इंजन फाइटर जेट विकसित कर रहा है, और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है AMCA, यानी कि एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से भारतीय वायुसेना पूरे एशिया की सबसे ताकतवर वायुसेना बन जाएगी। मगर इसे पूरा होने में 5 से 10 वर्षों का लंबा समय लग जाएगा, और तब तक के लिए हमें 5वीं पीढ़ी का विमान किसी न किसी देश से खरीदना पड़ेगा। और अमेरिका का F-22 रैप्टर और F-35 इस लिस्ट में सबसे आगे। इन दोनों को ही अजय माना जाता है, और भारत के लिए दोनों ही विमान किसी वरदान से कम नहीं है। इन विमानों की सबसे खास बात यह है कि रूस और चीन दोनों को ही ना तो इनकी तकनीक के बारे में पता है, और ना ही इसके जैसा कोई जेट इनके पास मौजूद है। अमेरिकी हथियारों की सबसे खास बात यही है कि वह इन्हें जंग में लगातार इस्तेमाल करता रहता है, जिससे ये विश्वास के लायक हैं, इन्हें विश्वास किया जा सकता है। मगर रूस के हथियार बैटल टेस्टेड नहीं हैं,
और अमेरिका के मुकाबले उनकी जो क्वालिटी है और जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी पुरानी है और ना ही उतने एडवांस हैं। अगर रूस के कुछ फाइटर जेट्स को हटा दें तो रूस के अधिकतर फाइटर जेट्स अमेरिका के मुकाबले बिल्कुल बेकार हैं और चीन और पाकिस्तान को हराना इन जेट्स के बदौलत काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकन और इजरायली हथियार की जो टेक्नोलॉजी होती है वो बिल्कुल नई और एडवांस होती है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर हमें सुपर पावर बनना है तो उसके लिए भारत की जो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। और जब भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा तो भारत को सुपर पावर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी।